व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आकाश मर्चेंट नेवी। सो यार देखो, अभी जो सेशन बनाने वाला हूँ मैं, इसका बेसिक रीज़न ये था कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम जीपी रेटिंग कोर्स कर तो रहे हैं और डीजी अप्रूव से भी कर रहे हैं जैसा कि आपने बताया, लेकिन उसके बाद सर फिर हमें क्या करना है। तो देखो यार, ये मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है, मैं आपको दोबारा एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो करंट में चल रही है, जैसे कि अभी बंदे मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, सारी चीज़ है, ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं, वॉट एवर इट इज़। लेकिन अभी क्या है, एक तो वायरस आ गया है हमारा ओमिक्रॉन, ठीक है। दूसरा तुम्हारा कोविड तो चल ही रहा था, और तीसरा भाई तुम्हारा जो है मेडिकल का इशू होता है। तो उसके बारे में आज एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सो वेलकम बैक टू आकाश मर्चेंट नेवी। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखो गाइस, बात क्या होती है, जब आप 12th कर लेते हो पीसीएम से, ठीक है, तो पीसीएम से मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप आईएमयू सीईटी के थ्रू जाइए। बिकॉज रीज़न क्या है, दो चीज़ें होती हैं। 10th बेस पे अगर आप जाते हो तो आप एज अ जीपी रेटिंग में जाते हो, जो कि आपकी जनरल पर्पस रेटिंग है, यानी आपको मतलब जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू कम टू द ऑफिसर लेवल। दूसरा क्या है कि जब आप पीसीएम आपके पास होती है, 60% मार्क्स आपके पास होते हैं, तो आपको आईएमयू सीईटी पे जाना होता है। वहाँ पे आपको सारी गाइडेंस दी जाती है। अब ये आईएमयू सीईटी क्या बीमारी है, आप लोग पूछोगे सर क्या है आईएमयू सीईटी। तो बेसिकली क्या है, ये इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। वो अपनी जो सारे इंडिया में एग्जाम्स होते हैं, ऑल इंडिया का एग्जाम्स कंडक्ट करती है, और वही आपको कोर्स भी कराती है और डायरेक्ट आपको एज अ कैडेट में भेजती है। तो अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा कि सर ठीक है, वो तो हमने आपकी बात मान ली, लेकिन जीपी में और कैडेट में इतना बड़ा फर्क क्या है। तो ये मर्चेंट नेवी में क्या होता है, एक रूल रेगुलेशंस बनाए होते हैं, हर जगह होते हैं। वो तो नेवी में जाओगे तो अलग हैं, एयरफोर्स में आप आओगे तो अलग हैं। और इसमें क्या है, इसमें जो रूल रेगुलेशन वो ये है कि आपकी रैंक वाइज आपको प्रमोशन देते हैं। अगर आप कैडेट में जाते हो, ठीक है, तो आपको कुछ 18 मंथ करने पड़ते हैं। उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हो भाई, या तो आप इंडिया में दे लो या फिर आप यूके में दे लो, दैट इज़ अप टू यू। अब इंडिया और यूके, इन दोनों की जो सीओसी है, उसकी जो कहते हैं वैल्यू है, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर सीओसीज। हर कंट्री की अपनी सीओसी होती है, आईएमओ रेगुलेशंस में होती है, वो अलग चीज़ है। अब जीपी रेटिंग तुमने कर लिया, ठीक है, जैसे मेरे बंदे कर भी रहे हैं, और अभी जो नया बैच है उसके लिए भी आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि सर हमें भी आना है, तो आप हमारा प्लीज़ करवा दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो है आधार कार्ड, पासपोर्ट और आपका जो 10th-12th का मार्कशीट है, वो आप मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है। और उसकी फ़ीस है 2,25,000, जो कि 6 मंथ में आपको कोर्स कराती है। अब इस 6 मंथ में आपको क्या मिलेगा, देखो 6 मंथ में क्या मिलता है, एक तो सारा आपको वो सिखाते हैं, हर एक आपको बुक्स देंगे, उसमें यूनिफॉर्म आपका उसमें ही है, आपको रहने के लिए भी देंगे, फिर आपका खाना वगैरह जो कुछ भी है, सारा कुछ जो एक शिप पे होता है, सेम वैसा डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में होता है, ठीक है। तो उसकी जो फीस है वो मांगते हैं 2.25। अब अगर तुम कहोगे सर हम आईएमयू सीईटी कर लेते हैं तो उसमें कितना फीस लगेगा, देखो उसका वैरी करता है, ठीक है। वैरी इन द सेंस कि 8 से लेके 10 लाख के बीच में सारा कुछ रहता है उसका, ठीक है। अगर आप कॉलेज भी ले रहे हो तो उसकी 4.5 लाख रुपए फीस होगी। देन उसके बाद अगर आपको वहीं से कैंपस सिलेक्शन मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर आप आईटीएफ की बात करो तो आईटीएफ में मान लो जाना है आपको, तो सब जो भी तो टोटल खर्चा वगैरह मिला के 8 से 10 के बीच में आपको पड़ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब इसमें आप अपना बजट देख लो कि या तो आप जीपी रेटिंग कर सकते हो या फिर आप आईएमयू सीईटी में जा सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। अब अगर जीपी कर रहे हो, जो कि मोस्ट ऑफ द बंदे मेरे साथ आ रहे हैं और जीपी भी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। देखो, जीपी करने के बाद आपको 6 मंथ में सीडीसी मिलती है, सीडीसी प्लस आपके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। अच्छा, उसके एग्ज़ाम्स थोड़े हार्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे टाइम में तो क्या था कि जब इतने मतलब एग्ज़ाम्स होते थे तो ऑलमोस्ट सब लोग पास कर देते थे, लाइक 85-90 तक का रेशो था पासिंग का। लेकिन अभी कह रहे हैं कि सर थोड़ा फेल हो जा रहे हैं, रीअपियर करना पड़ रहा है, तो आई थिंक अभी शायद डीजी जो है काफ़ी हार्ड हो गया होगा। तो इस वजह से हार्ड तो पहले भी था एक्चुअली, स्टूडेंट्स बिलोंग करता है भी आप कितना पढ़ाई पे ध्यान देते हो, क्योंकि लाइफ में अगर फोकस नहीं करोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। चाहे किसी भी फील्ड में हो, मर्चेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में अगर आप हो तो आपको फोकस करना पड़ता है। ओके चलिए, अब उसके बाद का क्या प्रोसीजर है सर। तो उसके बाद ये होता है कि आपको हम लोग वेसल देते हैं, जो शिप देते हैं उसकी आपको कमांड संभालनी पड़ती है। कमांड इन द सेंस, अभी आप जाओगे रेटिंग में, ठीक है, तो जो भी आपके ऑफिसर्स आपको कमांड देते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। और भाई उसमें जैसे जो भी आपको काम दिया जाता है वो काम करना पड़ता है। फिर आपको सीखना पड़ता है जो भी टेक्निकल चीज़ें हो गई, जैसे अगर आप इंजन रूम में आ रहे हो तो पंप्स अगेन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो सब आप शिप पे जाते हो सीख जाते हो।
लेकिन उसमें ही प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ के ऑफिसर्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, वो डांट भी मारते हैं और भाई प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो उनके लिए भी ऐसा है कि मैं जो इस चीज़ को तुम एक बार झेल जाते हो ना लाइफ में, तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आती। पहली बात तो ऐसी गलती करो मत, जो भी ऑर्डर्स दे रहे हैं उसको फॉलो करो, क्योंकि वही हमारा रूल है। वो लोग हमें सैलरी दे रहे हैं यार, सीधी सी बात है, अगर हम सैलरी ले रहे हैं तो हमें काम करके भी दिखाना पड़ेगा, कोई फ्री में सैलरी तो देगा नहीं। तो ये बातें हैं। ऐसे जीपी से आप आगे बढ़ते हो, 36 मंथ के बाद आप एग्जाम दे सकते हो ऑफिसर लेवल का। अब इंडिया से अगर देते हो तो एनसीवी क्लास 4 निकालना है, यूके से अगर आप देते हो तो आपको ऑफिसर ऑफ द वॉच होता है। भाई तुम अगर डेक साइड से हो तो ऑफिसर ऑफ द वॉच आप डेक के हो गए, इंजन से हो तो इंजीनियर ऑफिसर ऑफ वॉच हो गए। इस तरह के कुछ एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। अब इनके बाद फिर आपको और एग्जाम्स देने पड़ते हैं, उसके बाद आप एक लेवल पे पहुंचते हैं जो कैप्टन चीफ इंजीनियर आपकी लास्ट पोजीशन है, ठीक है। अब उसमें अगर मैं सैलरी की बात करूं तो भाई उनकी सैलरी भी काफ़ी हाई फाई होती है। जब इतनी मेहनत करके बंदा एक लेवल तक पहुंचता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सैलरी उसकी ज़्यादा ही होगी। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आपको माइंड में रखना है। क्रेडिट की अगर मैं बात करूं तो वही आपको 9 मंथ 18 मंथ के बाद आप एग्जाम के लिए अवेलेबल हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन जीपी करने के बाद आपको वॉच कीपिंग निकालनी पड़ती है, सीओपी निकालनी पड़ती है, देन उसके बाद आपको 36 मंथ के बाद एग्जाम देना पड़ता है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो। ये बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ऑफिसर कैसे बनेंगे, क्या है। पहले जो पड़ाव है उसको क्लियर करो। इतना इजी शिप पे नहीं होता है। मेरे और भी काफ़ी जो बंदे हैं शिप पे गए हैं उनको सारा पता है कि शिप पे कैसे काम होता है, क्या कुछ होता है, और हार्ड वर्क आज भी वो लोग कर रहे हैं। और बस मैं यही दुआ करूंगा कि यार आप लोग बहुत आगे जाओ। कोई प्रॉब्लम आती है उससे डरो मत, क्योंकि प्रॉब्लम लाइफ का एक पार्ट है यार। वो हमें भी आई थी, आपको भी आई है, तो ये आती रहती है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा डरने का नहीं, बस ये बात आप अपने माइंड में लेके चलो। अब ऑफिसर बनने के बाद फिर उसके बाद आपको कितना टाइम सेलिंग करने को मिलता है, एक ये भी क्वेश्चन था। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जब आप ऑफिसर बन जाते हो तो वो आपके हाथ में है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे 60 ईयर्स 70 ईयर्स की ऐसी कोई एज नहीं है। बस आपको बॉडी फिट होना चाहिए, मेंटली आप स्ट्रांग होने चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आप में है देन यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो आप जब तक कर सकते हो, जब तक आपकी हेल्थ है, अब तक आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था। इसलिए जो है जीपी रेटिंग कोर्स करना पड़ता है, इसलिए जो है कैडशिप करनी पड़ती है। आपकी मतलब काबिलियत के ऊपर है वो, ठीक है। ओपन सीडीसी वालों के लिए भी चांस है, उनको भाई 15 मंथ्स में वॉच कीपिंग मिलती है। और भाई उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि वो लोग कॉलेज तो गए नहीं होते हैं, तो डायरेक्ट उनको शिप पे काम करना पड़ता है। तो थोड़ा सा उनको फील होता है कि मतलब क्या हमें लेबर का काम करना है या ऑल दैट है। तो वो सब चीज़ें भी आती हैं यार, लेकिन उनको माइंड मत करो। जो तुम्हें फ्यूचर है, जो तुम्हारा फ्यूचर है उस पर तुम फोकस करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूँ दी एंड। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, और शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जो भी आप पे क्वेश्चन है आप डालो। मैं ऐसे ही वीडियो बना के डालता रहूँगा। लाइव भी मैं आता हूँ और अब मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ। सो प्लीज़ जो भी आप पे क्वेश्चन हैं नीचे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे संभाल लेंगे। तो चलिए मिलते हैं इस अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पेरेंट्स का ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। और डरो मत, लगते रहो, कभी ना कभी तो किस्मत को भी दया आ जाती है। तो ऐसी बात नहीं यार, लाइफ हार्ड है मानता हूँ, लेकिन इतनी हार्ड भी नहीं है। तो इसी के साथ आप आगे बढ़ते रहिए लाइफ में, और कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आई लव यू ऑल, टेक केयर।